अब स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो हम लोग पहले जानते हैं इसका फॉर्मूले के तौर पे P इंटू R इंटू टी बाई 100। हम लोग अब P का मतलब समझते हैं। P फॉर होता क्या है? P से प्रिंसिपल, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, T फॉर टाइम। प्रिंसिपल को हम लोग हिंदी में कहते हैं मूलधन, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग कहते हैं ब्याज, और टाइम को कहते हैं समय। तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग प्रिंसिपल का मतलब समझते हैं। प्रिंसिपल है क्या? प्रिंसिपल है क्या? प्रिंसिपल का मतलब, मान लीजिए बाबू, अगर आपने किसी बैंक में आपने कुछ पैसा रखा, ठीक है, जिस पर आपको बैंक से इंटरेस्ट चाहिए, जो पैसा आपने रखा वो मतलब जो पैसा आपने रखा है बैंक में वही आपका मूलधन है। सपोज़ कीजिए आपने 10,000 रुपये रखे बैंक में आपने कितने रखे हैं? 10,000 रुपये, ठीक है। जो आपने पैसे बैंक में 10,000 रुपये रखे हैं वो आपका बैंक इंटरेस्ट तो देगा आपको। बैंक क्या करेगा? इंटरेस्ट देगा आपको बैंक। वो जो बैंक इंटरेस्ट जो आपको देगा, कुछ परसेंट एक्स्ट्रा पैसा देगा, जिस पैसे को आपने मूल रूप से आपने बैंक में दिया था और उसे जिस पैसे पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक से, जिस पैसे इंटरेस्ट मिलेगा वही पैसा आपका मूलधन होगा। जैसे कि मैं इसका एक डेफिनेशन लिखवा देता हूँ आपको, तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। द amount of money borrowed or invested initially is called the principal, is called the प्रिंसिपल। मतलब वही एक्सप्लेनेशन आप इससे यही समझ सकते हो। अगर नॉर्मल में भी समझो तो जितना पैसा किसी से अगर नॉर्मल में समझो तो जितना पैसा अगर किसी से आपने उधार लिया जाता है या किसी जगह आपने पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, उसे शुरुआत में उस अमाउंट को हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में अगर आप समझो तो समझो अगर राम ने बैंक से 5,000 रुपये लिए हैं। राम ने बैंक से कितने रुपए लिए हैं? 5,000 रुपये, ठीक है, उधार लिए हैं उसने। तो 5,000 उसका प्रिंसिपल होगा। तो 5,000 क्या होगा? उसका प्रिंसिपल हो जाएगा। अगर 5,000 रुपये उसने अगर उधार लिए हैं राम ने, तो वही उसका क्या होगा? प्रिंसिपल होगा, ठीक है। तो हम लोग समझेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या समझेंगे आगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इसके लिए एक सेकंड, थोड़ा बाबू टाइम लगेगा, 1 मिनट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ, यहाँ से मैं स्टार्ट कर सकता। चलो स्टार्ट करता हूँ मैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आप समझ लो। इसका यह है कि अगर समझो आपने जो आपको इंटरेस्ट लगता है, जो आपको पैसा मिलता है, उसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको लिख के दे देते हैं, आपके लिए आसानी होगा समझने में। द परसेंटेज of interest, the percentage of interest charged or on the
प्रिंसिपल पर ईयर, जो आपको मूलधन मिल रहा था उसका पैसा का इंटरेस्ट, प्रिंसिपल पर ईयर, प्रिंसिपल पर ईयर is called rate of interest, rate of interest। ठीक है बच्चों, तो अब हम आपको ये समझ में आया अच्छे से, आप इसको आराम से लिख सकते हैं। क्या आप लोगों ने लिख लिया इसे? अगर आप लोगों ने लिख लिया तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो, तो अब हम एग्जाम्पल समझे, थोड़ा स्टार्ट करते हैं। चलो एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूँ, अच्छे तरीके से समझिए। अगर किसी ने 1000 रुपये आपको दिए हैं तो वो 5% रेट से, मतलब जैसे अगर आपने उधार लिया हो किसी से, या आपने अगर बैंक में पैसा भी रखा तो आपको इंटरेस्ट तो मिलता ही है ना। तो वो जो आपने उधार लिया हो, जो पैसा अगर आपने अगर सोचो किसी से उधार लिया है तो वो इंटरेस्ट लेगा, तो उसका अगर समझो 5% पे वो आपसे इंटरेस्ट लेता है तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे अगर राम ने, और एग्जांपल समझ लो, राम ने अगर राम ने 1000 रुपये लिए, ठीक है, राम ने 1000 रुपये लिए हैं 5% पे रेट से, तो इसका 5% ही क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ठीक है, 5% ही क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मैं एक बार इसको थोड़ा अच्छे से ये कर देता हूँ, आप लोग इसे आराम से उतार सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हम लोग समझेंगे टाइम। ठीक है बच्चों, अब हम समझेंगे टाइम, समय। देखो, टाइम ये है ना कि जितना समय के लिए आपने मतलब आपका जितना समय के लिए पैसा रहेगा, हम उस, जैसे समझ लो, जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिखाया था ना, P/R/T/100, कुछ ऐसा। तो ये जो हमारा टाइम है ना, ये अब देखो बैंक में तो अब बहुत सालों के लिए पैसे रखते हैं, मतलब 2 साल 3 साल, जितने साल के लिए आपने अगर पैसा रखा होगा तो उस ड्यूरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, समय कहते हैं। जैसे सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा समय को ना हम लोग ईयर में ही डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर समय वर्ष में नहीं दिया है, या समझो दिन या मंथ में, डे या मंथ में दिया हुआ है, दिन या महीने में, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, तो उसे हम वर्ष में चेंज करेंगे, वर्ष यानी ईयर में हम लोग चेंज करेंगे। और फिर आगे सवाल भी जो अगर अब हम लोग बनाएंगे, इसके नेक्स्ट में जो हम लोग सवाल बनाने वाले हैं, तो उसको हम लोग ईयर लगा के ही उसको सवाल करना होगा, ईयर में चेंज करके। यानी हमेशा समय की इकाई जो है ना, उसे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में उसका वर्ष ही होना चाहिए। ठीक है, तो चलो अब टाइम का थोड़ा हम आपको एग्जांपल लिखवा देते हैं जो आपको इजी हो। द ड्यूरेशन for which the money is borrowed, चलो बच्चों, अब हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अब लिखते हैं, और आप लोग इसे लिखिएगा और याद ज़रूर कीजिएगा, तभी आपको सवाल समझ में आएगा, सवाल बनेगा भी। तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बाई 100। ओके, आपका दूसरा जो होगा, प्रिंसिपल इक्वल्स टू इंटरेस्ट इंटू 100 रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम।
आप थर्ड आपका फार्मूला होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू इंटरेस्ट इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। टाइम का बाबू इजी है, इंटरेस्ट इंटू 100 प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप यही 4 फार्मूला है अभी के लिए आपके लिए। आपको ये 4 भी आपको याद रखने पड़ेंगे और ये चारों अभी आप याद कर लीजिएगा। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, आपके बहुत काम आएगा ये। नोट कर लीजिए जल्द। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए हम क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। 2 भाई एक साथ एक छोटे व्यवसाय को चलाने हेतु 12% वार्षिक सरल ब्याज की दर से एक बैंक से 15,000 उधार लिए। 4 वर्ष के बाद उन्हें उस रुपए के लिए कितना ब्याज देना होगा। अगर इस क्वेश्चन को इंग्लिश में समझाएं या समझे बच्चे जो इंग्लिश में जो बनाते हैं सवाल, इसमें लिखा ये है 2 people took a loan of 5,000 rupees from a bank at 12% annual simple interest rate for 4 years. How much total money will they have to repay? यानी कि 2 लोगों ने एक बैंक से 5,000 रुपये का लोन लिया, 12% ईयरली देना मतलब सालाना देना उन्हें हर साल का। सिंपल इंटरेस्ट 4 साल के लिए कितना होगा, तो उन्हें टोटल कितना पैसा वापस करना पड़ेगा वो हमें निकालना है इस सम्स में। तो चलिए हम लोग करते हैं, आ जाइए। तो स्टार्ट करते हैं। या प्रिंसिपल, जैसे कि मैंने आपको फार्मूला बोला था याद करने को, तो आई होप कि आप लोगों ने याद किया होगा। तो यहाँ निकालते हैं। प्रिंसिपल हमारा कितना दिया हुआ है यहाँ पे 15,000, और फिर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ यानी आर, जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 12%। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 12% दिया ही हुआ है। टाइम, हमारा टाइम हमें दिया हुआ है 4 इयर्स, 4 वर्ष के बाद जो लिखा हुआ है 4 इयर्स। तो अब इजीली हम लोग फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं इसका, P इंटू आर इंटू टी, यानी प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बाई 100। तो हमारा प्रिंसिपल कितना था 15,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 12% इंटू टाइम कितना था 4 डिवाइडेड बाई 100। पहले इस ज़ीरो को इस ज़ीरो से कट किया हम लोगों ने, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट। अब हम क्या करेंगे 150 इंटू 12 इंटू 4, तो ये हमारा आ रहा है 12 4 48, 48 इंटू 150, ये आ जाएगा आपका 7200 आंसर। आप एक बार इसको कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। मैंने यहाँ कैलकुलेशन किया नहीं है, मैंने तो इंटू किया, 7,200 आ रहा है। आप भी एक बार करके देख लीजिएगा कितना आ रहा है आप लोगों का। स्टार्ट करते सेकंड नंबर। 2005 ईस्वी की 1 जनवरी से 26 मई तक 6% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2,000 रुपये का ब्याज कितना होगा, हम करके देखें। चलो आ जाओ करते हैं। तो नंबर ऑफ डेज from 1st January to 26 May 2005, यही है। मतलब हमारा 1 जनवरी से लेकर 26 मई तक का है, 1 जनवरी से 26 मई। ठीक है बच्चों, तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि मैंने आपको बताया था कि हमको ईयर में निकालना होगा, कन्वर्ट करके ईयर करना होगा। तो 1 जनवरी और 26 मई, तो अब हमें एक बार इसका
टाइम के एक बार मंथली कितने डेज होते हैं एक मंथ में, जनवरी से लेकर मई तक का, जनवरी से मई तक का हम लोग मतलब कौन से मंथ में कितने दिन होते हैं वो एक बार हम लोग निकालेंगे। जनवरी में 31 डेज होते हैं, फरवरी में 28 डेज होते हैं, मार्च में आपके बाबू 31 डेज होते हैं, अप्रैल में बाबू आपके 30 डेज होते हैं, मई जो कि हमारा दिया हुआ है 26, ठीक है। ये जितने दिन है ना इन सभी को जोड़ लेंगे हम। तो चलिए इसको जोड़ते हैं, 90 तो हमारा ये टोटल आ रहा है 146 डेज, ठीक है बच्चों, हमारा इतना आ रहा है। ओके, तो अब हम लोग इसको एक बार, अगर हम लोग को एक साल पूरा निकालना होगा, मैंने बोला था ईयरली निकालना होगा पूरे एक साल का, ठीक है। तो एक साल में कितने डेज होते हैं, 365 डेज है ना, 365 डेज होते हैं। तो चलिए निकालते हैं 365 डेज 1 ईयर, ठीक है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, चलिए सबको ये समझ में आया होगा एक साल का मैंने कैसे निकाला 365 डेज, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 1/365, ठीक है, एक साल में। तो हम लोग निकालते हैं इसका 146 हमारा टोटल आया था ना, 146 डे इन मंथ, 146 डेज है, मतलब पूरे मंथ में हमारा जोड़ के 146 डेज आया था। तो चलिए इसका भी करते हैं, इसका करना होगा 1/365 इंटू 146, ठीक है। तो ये तो हमारे यहाँ निकल गया। अगर हम यहाँ पे करें जैसे कि यहाँ पे कर रहे हैं सवाल, तो यहाँ पे पहले हमको निकालना होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 6% है ना, और प्रिंसिपल कितना है हमारा, प्रिंसिपल है हमारा 2000। तो इसका नॉर्मल फार्मूला पे पुट कर लेंगे हम लोग, P इंटू R/100। और इसको हम लोग करें 2000, लेकिन हम लोग का तो जैसा कि बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे कट किया था, तो हमारे कितना आया बचा हुआ 426 है ना। तो अब इसको हम लोग कर लेते हैं बाबू 4 इंटू 2 इंटू 6, 4 2 8 8 6 48। तो 48 हमारा आंसर है 2 नंबर का, ठीक है।